नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी देख चुके हैं, 4 पार्ट में 4 वीडियो था उसका, वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब चूंकि ज़मीन से रिलेटेड बातें हो रही थी तो फिर थोड़ा ज़मीन भी देख लेते हैं। बहुत दाम चल रहा है ज़मीन का, तो उसका भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कैसे है। ठीक है, कुछ लैंडफॉर्म से जो हम इस आने वाले 2-3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, इस लेक्चर में ये हमारा एक लिस्ट ऑफ लैंडफॉर्म है। इस लेक्चर में हम पहले 2 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेजर्ट वाला थोड़ा सा लेंदी है, बाकी ठीक ही है। आप बस वर्ड्स पे फोकस करते चलें, कैसे क्या इंपॉर्टेंट है वो फोकस करते चलें। थोड़ा तेज़ रखूंगा मैं चीज़ों को, क्योंकि समझाने जैसा कुछ है नहीं, फैक्ट्स फैक्ट्स हैं, तो थोड़ा रट्टा भी मारते चल दें, और जहाँ जो आपको ऐड करने की ज़रूरत लगे वो आप लोग करते चलेंगे। ठीक है मित्रों। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले 2 छोटी बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। पहला तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, ये 3 चीज़ कर लें। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई इसको नियमित रूप से देख रहे हैं कि किसी को ज्योग्राफी सीखना हो या किसी को ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए पढ़ना हो, तो उस नज़र से कोई इसको देख रहे हैं, बस व्यूज़ के लिए ना देख रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बताइएगा, थोड़ा मेरे लिए मोटिवेशन है वो काम करता है। ठीक है मित्रों, आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पहला लैंडफॉर्म कौन सा है? लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म। ठीक, अब लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्राटा में होते हैं, लेयर्स में होते हैं, वो जमा होते होते उस पर प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट करता है और फिर वो पत्थर बन जाता है मिलियन ऑफ ईयर्स में। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक है लाइमस्टोन एक। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक ओरिजिन का है और कोरल एक्यूमुलेशन का है। कोरल एक्यूमुलेशन कहने से क्या मतलब है कि इसमें कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। कोरल रिफ्स हम आगे पढ़ेंगे कि उसमें कैल्शियम बहुत पाया जाता है, तो इस बात का कहने का ही मतलब है कि यहाँ पे कैल्शियम का जो क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम के जो सोर्सेज हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनका डिपोजिशन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, इसके अलावा इसमें टीनी फॉसिल्स, शेल फ्रैगमेंट्स एंड अदर फॉसिलाइट डेब्रिस भी हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है मित्रों, प्योर स्टेट में इसको कैल्साइट बोलते हैं, जो कि CaCO3 है, सोलोबल इन वाटर है, और ये क्या करता है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके वीक एसिड का फॉर्म करता है। ठीक है, एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन है जो सब नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्या केमिकल रिएक्शन? CaCO3 प्लस वाटर, सॉरी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, एक सेकेंड, CaCO3 प्लस वाटर से रिएक्ट करेगा, ये वाटर में ये होगा, ये हमको देगा CaO प्लस H2CO3, ये O है ना, ऐसा कुछ। तो ये क्या है? कार्बोनिक एसिड है, जो कि वीक एसिड है, यही बोलना चाह रहा था इसमें। ठीक, इसमें CaCO3 क्या है? अपना प्योर फॉर्म में है। अगर इसमें मैग्नीशियम आ जाता है तो उसको हम लोग डोलोमाइट बोलते हैं। मैग्नीशियम आ जाता है तो डोलोमाइट बोलते हैं। ठीक, कैल्साइट CaCO3 को बोलते हैं, मैग्नीशियम आ जाने से इसको डोलोमाइट बोलते हैं। चॉक क्या है? चॉक इज़ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। जब सबसे प्योर फॉर्म जो उसका होता है ना, उसको लाइमस्टोन बोलते हैं। वाइट और सॉफ्ट होता है, बहुत लोग देखे भी होंगे, बहुत लोगों ने खाया भी होगा टीचर का चोरी करके। ओके, अब क्या है कि एक नाम आता है कास्ट रीजन और कास्ट टोपोग्राफी। तो लाइमस्टोन का जो भी लार्ज स्ट्रेच होता है, लाइमस्टोन का जो कोई एरिया होता है, उसको हम लोग कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, और जो भी हम पढ़ेंगे वो इस कास्ट रीजन के हिसाब से ही चलता चलेगा। ठीक है, कास्ट वर्ड कहाँ से आया? यूगोस्लाविया में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम कास्ट है, वहाँ पर ऐसी लैंडफॉर्म्स मिलती है लाइमस्टोन की, इसीलिए इसको कास्ट रीजन भी बोला जाने लग गया। ठीक है मित्रों, आ जाइए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पर मूव करते हैं हम लोग जल्दी से। सबसे पहला कि ये क्या है ना कि बेकार लैंडस्केप है। पहला चीज़ इसमें क्या है कि बेकार लैंडस्केप, ब्लीक लैंडस्केप है। ब्लीक मतलब बेकार हो जाता है। ठीक है, ठीक, ब्रोकन बाय प्रेसिपिटियस स्लोप्स ओकेजनली। अब ये क्या है कि ऐसा कुछ हुए होता है, मैंने बेकार लैंडस्केप है तो उसका भी कुछ स्ट्रक्चर होता है अपना ऐसा। इसमें क्या है कि प्रेसिपिटियस स्लोप से ये ब्रोकन होता है, कहीं कहीं पर, यहाँ पर जैसे बारिश होगा तो यहाँ गड्ढा सा हो जाएगा, गड्ढा सा हो जाएगा, ये टूटता हुआ चला जाएगा, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। ठीक, सबसे इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ड्रेनेज होता है, सरफेस ड्रेनेज होता है। सरफेस ड्रेनेज आप समझते हैं? सरफेस ड्रेनेज का मतलब होता है कि जैसे हमने किसी फ्लोर पे पानी डाल दिया, तो फ्लोर पे पानी को आप ड्रेन कर रहे हैं, मतलब साफ करते हुए, ड्रेन करते हुए आप पानी को निकाल देते हैं नाले के रास्ते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सरफेस ड्रेनेज। अगर ऐसा आप सोचिए कि आपने पानी गिराया किसी सरफेस पे और उस सरफेस पे पानी आपको दिख ही नहीं रहा, थोड़ी दूर बाद वो सारा पानी नीचे घुस गया,
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ सरफेस ड्रेनेज। ड्रेनेज है बट सरफेस ड्रेनेज नहीं है, ठीक है। तब इसमें होता क्या है ना कि मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस कहीं कहीं पे मैं स्किप मारूंगा, वो आप पॉज करके प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। बाकी जो जितना समझाने का वो मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि मान लेते हैं ये लाइमस्टोन का सरफेस है, तो ये क्या मैं बना रहा हूँ, इसमें क्रैक्स, क्रैक्स नहीं बोलेंगे इसको, जॉइंट्स हैं, ये सब जॉइंट है, ठीक है। अंदर अंदर जो फॉर्मेशन हुआ होगा ना उस टाइम ही जॉइंट क्रिएट हुआ होगा। अब इधर क्या है, कुछ अलग पत्थर है ना। अब क्या होगा कि पानी इस पर से बहता हुआ आएगा, है ना, इस पर से आराम से निकल जाएगा। इस पर क्या होगा, आप देखेंगे कि थोड़ी दूर में इसे सिप करने लग जाएगा, ये इधर सिप करने लग जाएगा, और आपको यहाँ से दिखेगा कि पानी गायब ही हो गया, ठीक, अंदर घुस चुका है वो पानी। तो वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि पहला तो सरफेस ड्रेनेज इसमें नहीं देखने के लिए मिलता है। सरफेस ड्रेनेज कहीं भी अगर मिस कर रहा हो तो दिमाग में सीधा सीधे आपके लाइमस्टोन आ जाना चाहिए। दूसरा, स्ट्रीम जो कि दूसरे पत्थर पर से आ रहे होते हैं वो लाइमस्टोन पर थोड़ी दूर चलते हैं और फिर वो अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, ठीक है, इसके अंडरग्राउंड में चले गए, ठीक। अब ये लाइमस्टोन जो है कि वो है क्या है, वेल जॉइंटेड है। वेल जॉइंटेड यही मैं आपको बता रहा था, ये जो लाइन्स देख रहे हैं दैट इज़ वेल जॉइंटेड, ठीक है। रेन वाटर जो है वो इस गैप्स में अपनी जगह बनाते हुए वो नीचे की ओर पर्कुलेट करती हुई चली जाती है, थोड़ी देर बाद आपको सरफेस पूरा ब्लैंक दिखता है, कहीं पानी नहीं दिखता है। अब क्या होता है कि ये जो नीचे पानी पहुंचा है उसको नीचे इम्परमिएबल लेयर मिलता है, एक ऐसा लेयर मिलता है जो कि परमिएबल नहीं है, इससे नीचे पानी नहीं जा पाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी जो होगी वो इसी बीच में कहीं पर रुक जाएगी, यहीं पर कहीं रुक जाएगा, है ना। ये रुका रुका कहीं जाकर बाहर निकलता है एज अ स्प्रिंग, ठीक है, एज ए स्प्रिंग या फिर रिसर्जेंस के तौर पे ये कहीं से निकलता है जहाँ से इसका लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो छेद है उसके बाहर का जो प्रेशर है वो बहुत कम है, तो वहाँ से वो एज ए स्प्रिंग और रिसर्जेंस निकल जाता है बाहर, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो हम क्रैक्स देख रहे थे यहाँ पे, जॉइंट्स जो देख रहे थे, इसमें पानी घुसना चालू होता है, तो ये जो क्या करता है, डिजॉल्व करता जाता है, डिजॉल्व करता जा रहा है, डिजॉल्व करता जा रहा है, डिजॉल्व करता जा रहा है ना। तो होता क्या है कि कुछ सालों बाद, इनफैक्ट मिलियन ऑफ ईयर ही लग ही जाएंगे कम से कम, कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होगा, ये जो सेम चीज़ था वो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ से पहले ये थोड़ा छेद हुआ होगा, थोड़ा सा कट मतलब डिजॉल्व हुआ होगा, फिर ये जो है वो बढ़ता हुआ चला गया। तो इसको क्या बोल देते हैं कि इसको हम ट्रेंचेस बोलते हैं। ये जो ये पार्ट है ना, ये ट्रेंच हम लोग देखे थे ना, ट्रेंच कैसा था, मारियाना ट्रेंच याद हो किसी को, मारियाना ट्रेंच कैसा था, समुद्र ऐसा था, ऐसा करके ऐसा ये ट्रेंच था ना। दिस जो ये वी शेप बन रहा है ना, इसको ट्रेंच बोल रहे हैं। तो ये जितने भी आपको वी शेप दिख रहे हैं सारे ही ट्रेंच हैं, ठीक है, इसको ट्रेंच बोलते हैं। और यहाँ पर ये इतना चौड़ा हो जाता है कि इस पर आपको चलने के लिए आपको रास्ता दिख जाता है, ठीक है। ये आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये फोटो देखिए, देख रहे हैं ना, इस पर कोई आदमी आराम से अंदर अंदर रास्ता बन गया होगा, ये चल फिर सकता है। तो क्रैक्स इनलार्ज इनटू ट्रेंचेस एज लाइमस्टोन पेवमेंट्स बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब वो डिजॉल्व करके जो कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर रहा था ना, और उसके बाद वो नाश होता जा रहा था, वही उसी की बात हो रही, ठीक है। अब इसमें दो टर्म हैं, ग्रीकेस एंड क्लिंट्स। तो ये जो आपका बना था उसी को जब आप हम इधर से देखेंगे, ये हम ऊपर से देख रहे हैं, ये हम साइड से देख रहे हैं, तो ये जो गड्ढा बना ना, गड्ढा, उसको हम ग्रीकेस बोलते हैं। एंड क्लिंक्स किसको बोलते हैं, जो कि अपना टॉप वाला जो पोर्शन रह जाता है, ये जो टॉप जो भी दिख रहे हैं ना आपको, दिस आर क्लिंक्स, और अंदर जो गड्ढे दिख रहे हैं दैट दोज आर ग्रीकेस। तो वेल जॉइंटेड एंड इनलार्ज्ड बाय केमिकल वेदरिंग, ठीक है। एक जॉइंटेड रॉक था, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जॉइंटेड रॉक था ना, ये पहला फोटो। अभी ये क्या बन चुका है, ये देखिए आपको गड्ढा बन चुका है, ठीक है, ये आपका गड्ढा बन चुका है, ठीक है। बेडिंग प्लेन, लाइमस्टोन पेवमेंट, जॉइंट्स, तो ये जॉइंट्स था, ये थोड़ा एक्सपैंड हो के सॉल्यूशन बन के वो ये हो चुका है, रास्ता बन चुका है। तो जॉइंट्स वाइडेंड एंड इनलार्ज्ड बाय केमिकल वेदरिंग, ये ग्रीकेस क्या है, वो जॉइंट्स हैं जो कि वाइडेंड और इनलार्ज्ड हो गए हैं, और उसके बीच से अब ये लाइमस्टोन पेवमेंट अपने को देखने के लिए मिलता है। दूसरा वर्ड क्या है, जो आइसोलेटेड ब्लॉक्स है उसको हम क्लिंट्स बोलते हैं। दोनों ही ग्रीकेस एंड क्लिंट्स जो है वो लाइमस्टोन के टर्म्स में जब हम बात कर रहे थे तब आता है। ये वर्ड्स अपने दिमाग में सेट करते चलिएगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, सोलो होल्स की बात आ रही है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सोलो होल्स की बात आ रही है। सोलो होल क्या होता है कि एक ज़मीन है, इस ऐसा, ठीक है, एक ज़मीन है,
इसमें क्या होता है कि पानी जो इस पर से बह रहा है, ये रेड कलर का पानी है, ठीक है, ये हल्का सा, मान लेते यहाँ लाइमस्टोन था तो वो एक हल्का सा गड्ढा बना देती है, इसमें रुक करके ये वापस निकल के चली जाती है, ठीक है। तो इसमें अब सिपिंग चालू हुआ है, बस इनिशियल जो छोटा सा जो सोलो बना है ना, उसको ही खाली ये सोलो होल या सिंक होल बोलते हैं। सिंक देखा होगा ना आपने, बेसिन जैसा होता है अपना हाथ मुँह धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, वैसा ही ये सिंक होल बन जाता है। तो स्मॉल डिप्रेशन ऑन सरफेस बाई सॉल्यूशन, कैसे हो रहा है, सारा कुछ सॉल्यूशन से हो रहा है, पानी आ रहा है, लाइमस्टोन से रिएक्ट कर रहा है और आपका CaCO3 टूट जा रहा है CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है। वे रेन वाटर सिंक्स इनटू लाइमस्टोन एट पॉइंट ऑफ वीकनेस, जहाँ भी पॉइंट ऑफ वीकनेस होगा वहाँ से सिंक बनेगा और ये अपना एक कटोरा जैसा बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलो होल्स बोल लेते हैं, ठीक। ये गैपिंग गिल है यॉर्कशायर में। दिस होल्स ग्रो इन साइज बाय कंटिन्यूअस सॉल्वेंट एक्शन। ऑब्वियसली अब इसमें क्या है कि एक बार आपने इतना बड़ा सा सिंक बना दिया, अभी वापस से पानी उसमें सॉल्यूशन, अब तो पानी आकर रुकने लगेगा, पहले तो पानी ऊपर से निकल रहा था, अगर वो ऐसा था तो छोटा सा एरिया कोई बीच में था तो उसमें से पानी ऊपर से निकल रहा था, एक बार उसमें गड्ढा बन गया तो पानी का रुकने लगेगा, अब वो छेद बनता जाएगा। अब ये मैंने फोटो बहुत छोटा दिखाया और हाथ से भी वो छोटा ही बता रहा हूँ, बट ये इतना भी छोटा नहीं होता, थोड़ा होता है, ऑलमोस्ट 10 मर्द का समझ लीजिए वैसा कुछ। और वो फिर गड्ढा जो है ये फिर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या है कि नीचे की तरफ वो जो होल है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इस वाले पे जॉर्ज पे आते हैं। जॉर्ज से पहले हम थोड़ा और 2 टर्म हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना, जॉर्ज के बाद से पहले और 2 टर्म देख लेते हैं। अभी सोलो होल्स जो है वो कोलेस करती है। कोलेस मतलब पता है आपको, कोलेसिस मिलना, कोलेस मतलब जुड़ना समझ लीजिए, ज्वाइन, टू ज्वाइन, जैसे 2 ड्रॉप्स हैं ये कोलेस होकर के ऐसा बन जाते हैं, ठीक है ना, ये दो जुड़ के ऐसे बन जाए। तो होता क्या है कि 2 होल बने होंगे, सोलो होल्स, ठीक है, ये बड़े होते गए होंगे, अंत में इनका जो बीच का ये टूट गया होगा, ये पूरा एक होल जैसा बन गया होगा और ये अपना जो इंडिविजुअल अस्तित्व था वो लूज कर गया होगा, ठीक। ये बड़ा सा होल बन जाता है, ये आपको देख सकते हैं एग्जाम्पल में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोलाइन बोलते हैं। सोलो होल्स कोलेस टू फॉर्म लार्ज होल, दैट इज डोलाइन, ठीक। अब ये डोलाइंस बहुत सारे मिल के क्या बनते हैं, डोलाइंस मर्ज टू फॉर्म लार्जर डिप्रेशन, जिसको उवाला बोलते हैं, UVALA, उवाला, ठीक है। तो पहले सोलो होल्स था, वो मिक्स होकर के डोलाइन बन रहा था, ठीक है, डोलाइन मिक्स करके क्या बन रहा था, उवाला बन रहा है, ठीक है मित्रों। ये 3 टर्म एक लाइन से आपको याद रखना है। उसके बाद क्या आता है, पोल्जे एक टर्म है। पोल्जे किसको बोल रहे हैं, लार्ज डिप्रेशन ऑफ 100 स्क्वायर माइल्स, ठीक है, एंड पार्टली ड्यू टू फॉल्टिंग। एक तो अपन देख रहे हैं कि सॉल्वेंट एक्शन हो रहा है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो बन रहा था अपना लाइमस्टोन का पानी के साथ, वो एक तो कारण है ही, फर्स्ट रीजन वाज दैट। दूसरा रीजन क्या निकल के आता है कि फॉल्टिंग हो रहा है। फॉल्टिंग आपको पता हो, फॉल्टिंग क्या होता है कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, बीच ये है ऐसा है जुड़ा हुआ है, ये इधर घसक जाए, ये इधर घसक जाता है, बीच का ज़मीन नीचे मूव कर जाता है, जैसे कुछ चीज़ को होल्ड किया हुआ है ज़मीन का, ज़मीन इधर घिसक गया, इधर घिसक, अब क्यों घिसका वो उसको नहीं जाते हैं अभी, बस घिसक रहा है, ऐसा मान के चलेगी, ज़मीन इधर घिसक जाए तो बीच का आदमी ढप हो जाता है, राइट। तो फॉल्टिंग और ये सॉल्वेंट एक्शन के कारण क्या हो रहा है, सॉल्यूशन जो बन रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि पोल्जे का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यूगोस्लाविया में हो रहा है, ठीक है। वेयर सबटेरेनियन स्ट्रीम्स डिसेंड थ्रू सोलो होल्स into underground passage. The region may be honeycombed with caves and caverns, might contain ponds and lakes. ठीक है, अब इसको मैंने लाइन इतना जो पढ़ा है उसका कारण क्या है मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ से मूव करेंगे, वो पहले जो हमने एक चीज़ को छोड़ा था उस पर, ठीक है, ठीक है। ये देखिए होता क्या है कि कहाँ गया, हाँ, होता क्या है कि ये मान लेते हैं हमारा लाइमस्टोन वाला एरिया है, थोड़ा मुझे बड़ा एरिया चाहिए बताने के लिए, है ना। ये मान लीजिए मेरे पास ये लाइमस्टोन का एरिया था, पानी आया इस पे ऊपर से, पानी इसमें घुसने लग गया अंदर, ठीक है, थोड़ी देर घुसा होगा, ये आगे तक आया होगा, थोड़ी देर घुसा होगा, इसके बाद ये सरफेस ड्रेनेज खत्म हो गया, ये पानी क्या क्या होगा, ये होल करता गया हुआ होगा और ये करता 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 ऐसा मूव किया होगा, चुप तो नहीं गया, नहीं ऐसा,
तो इसमें क्या होगा, एक टनल जैसा बन गया होगा, ये गोल गोल टनल जैसा बन गया होगा। ठीक, तो वही यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि सबट्रेनियन स्ट्रीम्स जो है, सबट्रेनियन स्ट्रीम कौन से, ऊपर वाले जो स्ट्रीम है वो डिसेंड थ्रू सॉलो होल्स, यहाँ कुछ होल बनाया होगा पहले, होल्स इनटू अंडरग्राउंड पैसेज, इस अंडरग्राउंड पैसेज जो है उसमें घुस गया होगा, पैसेज बनाया भी होगा, घुस भी गया। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो पूरा प्रोसेस है ये ओवर द टाइम ऑफ मिलियन ईयर्स यहाँ पे फॉर्म होता है, पहले होल फॉर्म हुआ, फिर पैसेज फॉर्म होता चला गया और उसमें वो फिर पानी घुसता चला गया। रीजन्स में भी हनी काउंड विथ केव्स एंड केवर्न्स, आप ये देख रहे हैं ना, ये टनल जो है केव ही है एक ढंग से, माइट कंटेन पॉन्ड, इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ फर्दर आपको ये क्या होगा कि ये तो फ्लो कर रहा था, ये तो नीचे क्या था अपना, नीचे अपना था इम्परमिएबल लेयर था नीचे। ठीक, अब क्या होता है, हाँ अब क्या होता है कि ये जो इम्परमिएबल लेयर है उसमें कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पर एक इसका डिपॉजिट हो, मतलब परमिएबल थोड़ा नीचे हो और यहाँ पर अपना ये हो जाती है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको भी खाता चला जाएगा, इस वाले पोर्शन को भी, जो इसमें लाइमस्टोन का छोटा सा एरिया था उसके नीचे से परमिएबल होल उसके नीचे से होगा। ठीक है, ये ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे थोड़ा हो सकता है कि ऐसा फॉर्मेशन कहीं पर मिल जाए। इसमें क्या होगा कि पानी इसमें एक्ट करने लग जाएगा, सॉल्वेंट एक्शन अगेन। तो ये क्या, इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पॉन्ड्स एंड लेक्स बन जाएंगे, अंदर में आपको देखिए टनल के अंदर में ही लेक बना हुआ है, राइट। ठीक है, तो वो आप ये अगर टनल देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, जिसको यूगोस्लाविया में पोल्जे बोला गया, इस 100 ऑफ स्क्वायर्स ऑफ माइल है। ठीक है, लंबा दौर है। ठीक, एक तो ये होगी। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये टनल जो है वो बड़ा होता गया, ये टनल जो है वो बड़ा होता गया, है ना, टनल बड़ा होता गया, ये जब सरफेस लेयर से काफ़ी नज़दीक पहुंच गया। अब सरफेस का क्या है कि सरफेस को होल्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए, यहाँ पर मान लीजिए सरफेस को होल्ड करने कुछ नहीं मिलता, ऊपर से कुछ प्रेशर मिलता है, कुछ तो प्रेशर मिलता है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसमें नहीं जाएंगे क्या कैसे नहीं है, कुछ प्रेशर मिलता है, नीचे का सपोर्ट कमज़ोर हो जाता है क्योंकि टनल बन चुका है अंदर में। ये पूरा जो एरिया है अपना, ये जो पूरा एरिया है ऊपर का, वो टूट के गिर जाता है। तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा, एक सेकेंड आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये टनल आपको खुला खुला सा टनल दिखेगा, कुछ यूँ। इसमें ये टूट के गिर गया, मतलब कि वो जो टनल था उसको ओपन स्काई दिख रहा है अब। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला टन जो हम लोग छोड़ के आए थे, लाइमस्टोन गॉर्ज। क्या बोलते हैं मित्रों, लाइमस्टोन गॉर्ज बोलते हैं। वंस वाटर हैज संक इनटू लाइमस्टोन इट इचेज आउट कैवर्न्स एंड पैसेजेस, इतना तक तो हम समझ चुके हैं, अलोंग द जॉइंट्स। ठीक है, व्हेन रूफ ऑफ द अंडरग्राउंड टनल कोलैप्सेस लाइमस्टोन गॉर्ज इज फॉर्म्ड। ठीक है, चेदर गॉर्ज, समरसेट, इंग्लैंड। ठीक, आप ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा ढका ढका रहा होगा, अब ये टूट के गिर चुका है नीचे और यहाँ से एक रोड जाता हुआ दिख रहा है सांप की तरह। ठीक है मित्रों, ये समझ में आया, टर्म्स क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद आते हैं अंडरग्राउंड जो केव्स बनते हैं ना, उसमें भी कुछ लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसमें क्या फॉर्म होता है कि मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, CO3 हमने देखा कि इसमें ये होता है। अब ये जो टनल बना है, टनल में क्या होगा कि ऊपर से पानी आया होगा, ये मान लेते हैं ये टनल है, एक सेकंड थोड़ा हमको फिर से बड़ा स्पेस चाहिए, बड़ा स्पेस, यस बड़ा है। अभी मान लेते हैं ये टनल है, ये टनल है, एक सेकंड ना, एक्चुअली मैं देख रहा था कैमरा के पीछे ना चला जाए। ठीक है, अभी नहीं गया। ठीक, ये मान लेते हैं टनल है, ऊपर ज़मीन होगा, ऊपर से मतलब नहीं है, इसमें ज़मीन है, इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे भी इम्परमेबल रॉक, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, इससे मतलब है। अब इसमें क्या था, लाइमस्टोन का ये फॉर्मेशन था। ठीक, अब ये क्या होता है कि पानी आया होगा इधर से, ठीक है, इधर से पानी आया, तो ये क्या करता है कि इस पोर्शन को छत को गीला होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार बाढ़ ही आएगा, थोड़ा मतलब मान के चलते कम पानी आए, तो इसको गीला किया, पूरा पूरा गीला होता गया। ठीक है, ये गीला होता गया, होगा क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा इस पानी के साथ थोड़ा सा ड्रॉप होगा,
ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वेट भी बढ़ेगा तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो है ये ड्राई हो गया फिर, ठीक, ये वैसा बल्ज बना गिरने के लिए, लेकिन गिरने से पहले ये ड्राई हो गया, ये ऐसा ही भरा भरा सा रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आया फिर से वो पानी आया होगा थोड़ा सा, ये ऐसा फिर से बना होगा। ठीक, इस पर क्या हुआ, ये काफ़ी लोडेड हो गया और ये नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया, यहाँ पे गिर गया। तो यहाँ पे क्या आपका गोबर जैसा दिखेगा कुछ तो, है ना, और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब यही क्या होगा कि अगली बार फिर आया होगा, इस बार क्या हो गया, ड्राई हो गया। ठीक है, अगली बार गिर गया, है ना। तो ये एक लैंडफॉर्म फॉर्म होता है। पहले ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, स्टेलासाइट बोलते हैं, स्टेलसाइट्स बोलते हैं। स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लग रहा है, स्टेलेक्टाइट बोलते हैं, सॉरी, स्टेलेक्टाइट क्या है यार, ये स्टेलेक्टाइट। ठीक है, स्टेलेक्टाइट बोलते हैं ऊपर वाले को। ठीक, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, स्टेलैग्माइट्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेलैक्टाइट, स्टेलैग्माइट। ठीक ठीक है ना, बस यही है। अब इसको वर्ड्स में देख लेते हैं जल्दी से एक बार, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्टेलैक्टाइट क्या होता है, स्टेलैग्माइट क्या होता है। ठीक, चलिए जल्दी से कॉन्सेप्ट पे आ जाइए, मतलब लाइंस पे आ जाते हैं। आई सर्कल शेप में होगा, हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, केव से ऑब्वियसली, एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या मिनरल क्या है, CaCO3, मिनरल अपना CaCO3 है। वाटर ड्रिपिंग थ्रू द सीविंग, इधर से जो पानी गिर रहा होगा ना उसी में ये आया होगा और वो ये होगा। आगे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट इसको आई साइकिल सब इसको ही बोलते हैं। ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं ना, ब्लू जो फोटो देख रहे हैं, ये जो ब्लू फोटो देख रहे हैं ये, है ना, इसको ये आई सर्कल शेप बोलते हैं। आई सर्कल नहीं है, आई साइकिल करके है कुछ तो, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट इज कैरिड इन सॉल्यूशन व्हेन वाटर इवापोरेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिडिफाइज। तो ये ऐसा ही रुक जाता है और ये बढ़ता चला जाता है ना, ऐसे नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है, लेयर बाय लेयर बढ़ेगा ऑब्वियसली। इसमें क्या होता है कि अ टाइप ऑफ रॉक फॉर्मेशन दैट राइजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ केव, कहाँ से राइज होता है, फ्लोर ऑफ केव, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द फ्लोर फ्रॉम सीलिंग ड्रिपिंग्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था सीलिंग ड्रिपिंग्स, ये सेकंड वाला केस जो था सीलिंग ड्रिपिंग्स, और ये पहला वाला केस था। ठीक, ये दोनों जब क्या होता है कि एक समय आएगा जब बढ़ते 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 एक दूसरे को छूने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे ही छूने लग जाएंगे तो वो एक पिलर का काम करने लग जाता है। ठीक है, ये देखिए ये, हाँ देखिए पिलर बन चुका है, ये इधर से लटक रहा है और इधर से ये ऊपर बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक, ये ज़्यादा पॉइंटेड होगा क्योंकि इस पर ग्रेविटी का काम कर रहा है, ये कम पॉइंटेड होगा क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रहा होगा। बट ये पिलर बन चुका है, ये पिलर बन चुका है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, द जॉइंट टू फॉर्म पिलर्स। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल्स, बाटू केव्स कोलालमपुर, मैमोथ केव्स केंटुस्की, कार्ल्सबैड केव न्यू मैक्सिको, पोस्तोजना केव्स यूगोस्लाविया। अभी इसको पोस्तोजना नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही याद रखिए क्योंकि आपको एग्जाम में यही वर्ड आएंगे, तो पोस्तोजना आप पढ़ के समझ पाएँ। ठीक है, वैसे पोस्तो में यहाँ कुछ पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मेजर रीजन्स कौन से हैं वर्ल्ड में, नॉर्थ वेस्ट यूगोस्लाविया, कॉकासस, साउथ फ्रांस, ठीक है, पेनाइन्स ब्रिटेन, यॉर्कशायर एंड डर्बीशायर केंचुस्की USA, युकाटन पेनिनसुला मैक्सिको, कॉकपिट कंट्री जमाइका, लाइमस्टोन हिल्स ऑफ पेरिल्स। ठीक, इंडिया में कहाँ मिलते हैं, विंध्या रेंज मेनली साउथ वेस्टर्न बिहार अपना ऐसा है कुछ, इसका ये पोर्शन कैमूर जिला जो है वहाँ पे विंध्या रेंज का मिलता है, वहाँ पर अपन लाइमस्टोन केव देखने के लिए मिलता है। ठीक, हिमालयाज में कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, रॉबर्ट केव में है, सहस्त्रधार में है, ईस्टर्न हिमालय में है, एरियाज नियर देहरादून में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें तो मैं शायद गया भी हुआ हूँ, हाँ एक जगह मैं गया हुआ हूँ, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं था ये एरिया। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, सेंट्रल मध्य प्रदेश में देखेंगे, नागपुर वाला जो रीजन है नीचे महाराष्ट्र का, उससे ऊपर पंचमढ़ी देखने के लिए मिलता है, देख सकते बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है, सराउंडिंग कोस्ट नियर विशाखापट्टनम। ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़, बाराटंग आइलैंड नॉर्थ अंडमान, ये जो है मेरे ख्याल से ऐसा ही एकदम, बाराटंग का आप चेक कीजिएगा आपको ऐसा कुछ दिखेगा बाराटंग आइलैंड वाला।
ठीक है, ठीक है। इसमें आप ह्यूमन एक्टिविटी पे आ जाते हैं, दो लास्ट टॉपिक है, ठीक है मित्रों। ह्यूमन एक्टिविटी पे आ जाते हैं, ठीक, आ जाइए। मेनली बैरन है, थिन लेयर ऑफ सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पर खेती बाड़ी तो पॉसिबल है नहीं, सरफेस ड्रेनेज भी नहीं है, मतलब एक तो बैरन है, दूसरा अगर सॉइल है भी तो बहुत कम है। सरफेस ड्रेनेज, पानी, खेती के लिए तो पानी चाहिए ना, पानी रुकेगा ही नहीं तो कहाँ से आप खेती करेंगे, ठीक है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो एक प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट है, ठीक है। इसलिए पुअर ग्रास और शॉर्ट टर्फ, टर्फ मतलब घास ही होता है, समझ लीजिए, वो टर्फ उसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कि किसी किसी लॉन में ना, वो पार्क वार्क में वो जंगल, मतलब एक छोटा छोटा घास उगा कर रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टर्फ, ठीक है ना। तो घास ही समझिए, शॉर्ट ग्राफ और पुअर घास जो है ये यहाँ पर उगते हैं, ठीक है। और इनको मोस्टली अपन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, पास्चर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, गाय बैल को, बकरी को चढ़ने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं इस जगह को, लेकिन खेती बाड़ी प्रॉपर नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा अलग बात यहाँ पर ये होता है कि लाइमस्टोन वेजिटेशन इन ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज कौन से हैं, 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ के बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री वाला। इनके बीच में क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा होता है, ऑल्दो सरफेस ड्रेनेज नहीं है इस लैंड में, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बढ़िया वेजिटेशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। क्योंकि इतनी बार वहाँ बारिश, लगातार बारिश होता चला जाता है ना, कि उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर सरफेस ड्रेनेज है या नहीं है, उस चीज़ को वो थोड़ा निगेट कर देता है। लेकिन अब टेम्परेट रीजन में चले जाएंगे तो फिर वो चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर लग्जरियंट ग्रोथ विथ हैवी रेन थ्रू आउट द ईयर, हैवी रेन तो ये तो अपना ट्रॉपिकल रीजन का खास बात है, ठीक है। स्कैटर्ड सेटलमेंट, स्पार्स पॉपुलेशन, लेड ऑकर्स विद द लाइमस्टोन। लेड मतलब वो शीशा, जो लेड मटेरियल है, जो जैसे शीशा वगैरह बनता है ना, उसके बारे में बोलना है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, सीमेंट इंडस्ट्री में भी काम आता है ये, सीमेंट इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर, सीमेंट इंडस्ट्री में ये काफ़ी काम आता है, जो कि क्या है, कहाँ है, वेस्ट मलेशिया में है। वेस्ट मलेशिया में क्या होता है कि लाइमस्टोन आउटक्रॉप ऑफ क्लेडांग रेंज, अब ये सीधा सीधी पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है और इसको रटना ही पड़ेगा। क्लेडांग रेंज, मेन रेंज में कॉरिड मतलब खोद भेद करना, मतलब चीज़ों को निकालना, ठीक है। इसे क्वारिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग बोलते हैं ना, बस वही क्वारिंग की बात हो रही है, माइनिंग कर रहे हैं बेसिकली, काट कुट के निकाल रहे हैं। और पैन मलेशियन एंड टासेक सीमेंट वर्क्स में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको सीमेंट बनाने के काम में यूज़ करते हैं। तो लाइमस्टोन से हमारा रिलेटेड क्या क्या हो गया, पहला तो एक सीमेंट वर्क में काम आ जाता है, दूसरा चढ़ने के काम आ जाता है, हर्डिंग वगैरह के लिए काम आ जाता है, ठीक। कुछ ज़्यादा वेजिटेशन वगैरह नहीं होता है यहाँ पर, खेती बाड़ी तो संभव ही नहीं है, ठीक। चौक वो है, अब चौक वाला जो लैंडफॉर्म है वो थोड़ा मैंने कम ही है, क्योंकि चौक क्या है कि लाइमस्टोन का वो पार्ट है जो बहुत ज़्यादा प्योर है, तो वैसे कम देखने के लिए मिलता है, बट स्टिल जितना भी देखने के लिए मिलता है उसके हिसाब से हम देखते हैं इसको, ठीक है। एक तो ये डिफरेंट है थोड़ा सा, लाइमस्टोन वाले जो आपके ये होते हैं लैंडफॉर्म्स होते हैं ना लाइमस्टोन वाले, उससे थोड़ा डिफरेंट है ये, ठीक। इट फॉर्म्स राउंड, देखते हैं इस लाइन पे आते हैं, इट फॉर्म्स राउंडेड हिल्स, इट फॉर्म्स लो राउंडेड हिल्स इन साउथ एंड साउथ ईस्ट इंग्लैंड, जिसको डाउन्स बोलते हैं, एंड इन नॉर्दर्न फ्रांस, ठीक है। तो राउंडेड ये देख रही है ऐसा कुछ, ठीक, ये फोटोस आपको दिख रहा होगा। कवर्ड विथ शॉर्ट टर्फ्स, घास, छोटा घास, इन प्लेन्स विथ वुडलैंड मतलब पेड़ वेड़ होता होगा, यूज्ड फॉर पास्चर्स एंड एरेबल फार्मिंग, एरेबल फार्मिंग कम, जिसमें कम पानी वानी चाहिए होता होगा उसको वो फार्मिंग करते होंगे। ड्यू टू फ्राइबल नेचर ऑफ द रॉक्स, सॉलो होल्स एंड अंडरग्राउंड केव नेटवर्क डोंट डेवलप जनरली। अब ये लाइमस्टोन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें जो है क्या है कि फ्राइबल नेचर ऑफ रॉक्स, फ्राइबल नेचर क्या होता है कि ये जो सॉलो होल्स हो रहे थे ना, सॉलो होल्स जो बन रहे थे ऐसे करके, तो इसमें क्या हो रहा था कि साइड वाला जो था वो बाजू वाला वो थोड़ा स्टेबल था, वो गिर नहीं रहा था। इसमें क्या होता है कि सारे धराशायी हो जाते हैं, है ना। अभी कभी भी आप कुछ बनाने जाते हैं, कुछ समझ लीजिए कि कोई सी मिट्टी लेके आप कुछ बनाने जाते हैं, इसको ऐसा मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में कोई सा भी मिट्टी उठा लीजिए, दिल्ली वल्ली या यूपी बिहार कोई सा मिट्टी उठाए, उसको आप गीला कीजिए और कुछ आप शेप देना चाहिए, आप दे पाएंगे, राइट। वही अगर आप डेजर्ट का जो अगर वो हो, बालू हो, कितना भी उसको गीला कर लें, क्या उसको आप किसी शेप में ढाल पाएंगे,
आप नहीं ढाल पाएंगे। क्यों नहीं ढाल पाएंगे? क्योंकि वो फ्राइबल है नेचर, तुरंत बिखर जाएगा सब कुछ। तो वही यहाँ बोलना चाह रहा है कि तुरंत वो बिखरने के नेचर के कारण क्या होता है कि सॉलो होल्स एंड अंडरग्राउंड केव नेटवर्क जो है वो डेवलप नहीं होता है, चॉक में डेवलप नहीं होता है। यहाँ कंफ्यूज कर सकता है आपको कि लाइमस्टोन डेवलप होता है, चॉक में डेवलप भी होना चाहिए उसके हिसाब से, क्योंकि चॉक जो है वो लाइमस्टोन का एक पार्ट है, बट यहाँ पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, एक लास्ट लाइन इसमें रह गया था जो हमने ऊपर स्किप किया था, उस पर आ जाते हैं। लिटिल और नो सरफेस ड्रेनेज एंड वैलीज वंस कंटेंट रिवर आर नाउ ड्राई कॉल्ड कूम्स। अब इस वर्ड को सीधा याद कर लें। होता क्या है कि कूम्स, ठीक है, पहले क्या था कि एक वैली था, कहाँ गया, एक ऐसा वैली था। ये वैली किसको बोलते हैं? नीचे वाला पार्ट को वैली बोलते हैं। इससे एक नदी बह रही थी, एक पानी का ये बह रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि चौक लैंड जैसे ही जिस पे ये आ जा दिख जाता है, ऊपर वाला इरोड हो गया, नीचे वाला चौक हो गया, ठीक है। नीचे वाला अपने को जैसे ऊपर वाला एक मिट्टी का लेयर था वो इरोड होकर चला गया पानी के साथ, नीचे क्या बच गया? चौक बच गया। उसमें क्या होता है कि पानी वो जो है वापस वो नीचे सीप करने लग जाती है और रिवर जो है वो ड्राई हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कूम्स। ठीक, इसको सीधा रटने वाली ही चीज़ है। तो जो जो मैंने लाल लाल किया हुआ है ना, उसको थोड़ा आप मार्क करके याद कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, 31 मिनट हो गया है और गर्मी ज़्यादा है। डेजर्ट लैंडफॉर्म, चलिए हम इसके लिए अगला वीडियो बनाते हैं, उसमें हम लोग डेजर्ट लैंडफॉर्म देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अभी यहीं पे स्टॉप मारते हैं। चलिए, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ बताइएगा कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे को बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, टाटा।